नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले मास्क हटा देता हूं क्योंकि अभी दूर दूर तक मेरे आसपास कोई नहीं है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आधारित है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले भारत के एक संत सदगुरु जी द्वारा बोली गई कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इफ द इंडिविजुअल बिकम्स पीसफुल, द वर्ल्ड विल बी पीसफुल। अर्थात यदि व्यक्ति शांतिपूर्ण है तो विश्व भी शांतिपूर्ण है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका प्रस्ताव पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में रखा सन 2014, जब संयुक्त राष्ट्र का 69वां सत्र चल रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा गया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि योग भारत का प्राचीन और अमूल्य उपहार है। योग द्वारा मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का आह्वान किया जा सकता है। मोदी जी के इस प्रस्ताव को 177 राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था। संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, आमतौर पर उनमें इतना बड़ा समर्थन किसी भी प्रस्ताव को नहीं मिलता। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। मोदी जी द्वारा इस प्रस्ताव के बाद इस सार्वभौमिक अपील को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर सन 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून, जो कि ग्रीष्म संक्रांति का प्रतीक है। 21 जून, जो कि वर्ष का सबसे लंबा दिन माना गया है। दुनिया के अनेक हिस्सों में इसका अपना एक महत्व है। जब कोविड-19 की इस लहर से सारा ही विश्व उभर रहा है, इस सर्वव्यापी समस्या से जब सारा विश्व धीरे धीरे उभर रहा है, तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर वेलबींग, कल्याण के लिए योग। दोस्तों, योग भारत का एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई है। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ शरीर और चेतना का मिलन माना गया है। आज कोविड-19 की इस लहर से उभरते हुए हम लोग शारीरिक के साथ साथ मानसिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ गए हैं। इस समय शारीरिक रूप के साथ साथ लोग मानसिक रूप से भी काफी बीमार हो रहे हैं। ऐसे में योग हमारे लिए एक संजीवनी है। हमें योग को आत्मसात करना चाहिए। अनेक तरह की चिंताओं और डिप्रेशन से उभरने का ये एक महत्वपूर्ण साधन हमारे पास है। योग को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम ये प्रण लेते हैं, हम ये संकल्प करते हैं कि हम योग को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। हम योग की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करें, चाहे किसी योगा टीचर के सानिध्य में रहकर करें, किसी योगाचार्य के संरक्षण में करें। हम लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिले। तो आइए दोस्तों, अब आगे कुछ योगासन मैं आपके लिए लाया हूँ। ताड़ासन। ताड़ासन में हम अपनी हथेली की उंगलियों को आपस में मिलाकर अपने दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर की ओर ले जाते हैं। उसके बाद सांस लेते हुए अपने पंजे पर खड़े होते हुए एड़ियों को ऊपर की ओर ले जाते हैं। अब इस पोस्चर में हम 10 से 15 सेकंड तक रुकते हैं। इस आसन के नियमित इस्तेमाल से संतुलन बनाना सरल हो जाता है। इस आसन से हमारे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हमारी थाइस, हमारी नीज और हमारी एड़ियां मजबूत होती हैं। वृक्षासन। वृक्षासन का पोस्चर किसी मजबूत वृक्ष की तरह होता है।
इसमें हम अपनी एक टांग को ऊपर उठाकर उसके पाँव को दूसरी टांग की जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखते हैं। उसके बाद अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर अपने सिर के ऊपर की ओर ले जाते हैं और दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। इस मुद्रा में हम 10 से 15 सेकंड तक रुकते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से हमारे मस्तिष्क का संतुलन, सजगता और स्थिरता बढ़ती है और साथ ही हमारी टांगों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। पादहस्त आसन, इसको उत्तना आसन भी कहते हैं। इसमें हम अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाते हैं और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए दोनों भुजाओं को नीचे ज़मीन की ओर लाते हैं। इसमें हमारी हथेलियां ज़मीन को छूती हैं और इस पोस्चर में हमें 20 से 30 सेकंड तक रुकना है। इस आसन के नियमित इस्तेमाल से हमारी पाचन क्रिया संतुलित होती है। ये कब्ज़ के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी आसन है और इसके साथ ही ये हमारी रीढ़ की हड्डी को भी लचीला करता है। अर्धचक्रासन, इस आसन में हमारा शरीर आधे पहिए की तरह गोलाकार होता है। इसमें हम अपने दोनों हाथों से अपने कमर को सहारा देते हुए अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए अपनी छाती को पीछे की ओर ले जाते हैं। इस पोस्चर में हमें 15 से 20 सेकंड तक रुकना होता है। इसके नियमित इस्तेमाल से हमारी स्पाइन मजबूत होती है, हमारी सांस लेने की क्षमता को ये बढ़ाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द के लिए ये काफ़ी सहायक आसन माना गया है। त्रिकोण आसन, इस आसन में हमारे शरीर का पोस्चर एक त्रिकोण की तरह बनता है। यह भी काफ़ी लाभकारी आसन है। यह हमारी कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, साथ ही यह हमारी जंघाओं, हमारे कंधों और हमारी छाती को मजबूत करता है। वक्र आसन, यह आसन पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है। यह आसन मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी आसन है। इसके अलावा यह हमारे लीवर को एक्टिवेट करता है। कब्ज़ के रोगियों के लिए यह बहुत लाभकारी आसन है। भद्रासन, भद्रासन एक विराम आसन है, इसलिए इसमें बैठकर आप कुछ देर विराम ले सकते हैं। इसमें हमारे पैर के तलवे मिले रहते हैं और हमारी दोनों जंघाएं धरती को स्पर्श करती हैं। यह आसन हमारे घुटने की हड्डियों और कूल्हे की हड्डियों के लिए लाभकारी आसन है। इसके साथ ही पेट में किसी भी तरह के तनाव को ये दूर करता है। वज्रासन, इसे ध्यान मुद्रा में किया जाता है। यह हमारी जांघों और पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह हमारे पाचन क्रिया को भी संतुलित करता है और कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द में यह सहायक आसन है। शशांक आसन, यह आसन
पीठ दर्द में सहायक है और साथ ही कब्ज से भी राहत दिलाता है। उष्ट्र आसन। यह आसन सिर और सीने में रक्त संचार को बढ़ाता है। ये आँखों की रोशनी के लिए लाभकारी आसन है। इससे पेट और कूल्हों की चर्बी कम होती है। भुजंग आसन। यह आसन सांस संबंधित समस्याओं के लिए सहायक आसन है। यह पेट की चर्बी को कम करता है, साथ ही पीठ के दर्द में भी सहायक आसन है। शलभ आसन। यह आसन पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दर्द, साइटिका के मरीजों के लिए सहायक आसन है। इसके अलावा ये जांघों को सही आकार देता है और गुर्दों के पास जमा होने वाली चर्बी को ख़त्म करता है। तो दोस्तों, एक बार फिर वो पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इफ़ द इंडिविजुअल बिकम पीसफुल, द वर्ल्ड विल बी पीसफुल। अगर व्यक्ति शांतिपूर्ण है तो विश्व शांतिपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जितना हो सके इसे शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है प्रभजोत सिंह द नेचर लवर बॉय। थैंक यू, धन्यवाद।